हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच स्टैटिक जीके की क्लास के साथ। और आप सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके क्वेश्चन 1/3 एसएससी के टीसीएस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रहते हैं। ये 1/3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में अगर मैं 3 टॉपिक आप सबको बताऊं जहां सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक टॉपिक आप सबने सुना होगा डांस, जिसमें क्लासिकल डांस और फोक डांस आ गए हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक है, नाम है डांस और डांसर। एक टॉपिक है आपका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर का। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट पे पूछे जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड वन टॉपिक है फेयर एंड फेस्टिवल। फेयर एंड फेस्टिवल, मेले और महोत्सव। ये 3 टॉपिक यहाँ से कम आप मानिएगा 5-6 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाएंगे। ये टॉपिक हम लोग अपने आने वाली 4-5 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे और आप सब जो है एक साथ देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि लगभग 100 से प्लस हम लोग जो है क्लासिकल डांसर और जो लोक नृत्य कलाकार हैं और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं वो पढ़ चुके होंगे। और फेयर एंड फेस्टिवल भी हम लोग 50 प्लस पढ़ चुके होंगे, जहां से मैक्सिमम चांसेस है कि पेपर आप सबसे पूछ ले जाएंगे। अगर दिल्ली पुलिस के एग्जाम का पैटर्न को ध्यान में रखिएगा, दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश रहेगी क्योंकि ये वाला ही जो पॉइंट है जहां से सिलेक्शन होना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ से। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से आप सबसे पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहला, लाई हरोबा मणिपुरी नृत्य का सबसे पुरानी शैली है। तो बिल्कुल सही है, लाई हरोबा जो है मणिपुरी नृत्य की सबसे पुरानी शैली है। और बहुत बार पेपर में तो ऐसा भी पूछा जाता है कि लाई हरोबा जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो लाई हरोबा जैसे देवताओं का उत्सव भी कहा जाता है इनका भाई, तो इनको जो है देवताओं का उत्सव भी कहा जाता है। देवताओं का उत्सव भी लाई हरोबा को कहा जाता है। किस राज्य से संबंधित हो गया है, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, जो मूल है इसका मणिपुरी का। दूसरा, रास संकीर्तन और थांगटा इस नृत्य की सबसे लोकप्रिय शैली है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, 100% है ये सही। क्योंकि मैंने आप सबको लास्ट क्लास अगर आप सबने देखी होगी तो आप सबने जाना होगा कि मैंने यहाँ से आप सबको 6 पॉइंट बताए थे जो मणिपुरी क्लासिकल डांस से निकल के आए थे। 3 यहाँ पे लिख दिए, 3 मैं और लिख देता हूँ आप सबके लिए। यहाँ पे एक नृत्य है पूंग चोलाम। क्या नाम है? पूंग चोलाम। एक है आपका ढोल चोलाम, ढोल चोलाम। और एक नृत्य हो गया है आपका खरताल चोलाम, खरताल चोलाम। ये 3 ये वाले हैं रास संकीर्तन और थांगटा। और 3 ये 6 जो हैं ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा, अब यहां से एक बात को आप सब और जान लीजिएगा, इसके साथ ही तीसरा जो लिखता है ना, मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति जैन पारंपरिक नृत्य शैली से हुई, ये गलत है। ये शिव और पार्वती के स्वरूप से संबंधित हो गया है। हालांकि मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है, मणिपुरी नृत्य, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित हो गया है। राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य है, जैसा आप सब इस इमेज से भी देख पा रहे हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का स्वरूप अगर आप सबसे कोई पूछेगा तो आप सबका आंसर आएगा क्लासिकल डांस, वो रहेगा मणिपुरी नृत्य। कौन सा? मणिपुर नृत्य। तो तीसरा पॉइंट गलत है, पहला और दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। ए और बी सही होगा। यहाँ पे पूंग चोलाम से आप सब ध्यान रख सकते हैं, एक नृत्य का स्वरूप है जो आप सबसे यहाँ से पूछा जाता है, नूपा नृत्य। नूपा नृत्य, नूपा डांस, नूपा नृत्य, ये पूंग चोलाम में ही है और मणिपुरी से ही संबंधित हो गया है। तो यहां से हम सबने जाना कि मणिपुरी क्लासिकल डांस, राज्य का नाम मणिपुर, किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित हो गया है। दूसरा, इसकी मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो लाई हरोबा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लाई हरोबा को देवताओं का उत्सव भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है कि मणिपुरी नृत्य में जो है हम लोग 6 अलग अलग शैलियां पढ़ के आते हैं, जिनमें सबसे पहला रास हो गया है, जो भगवान श्री कृष्ण से ही है, रास लीला। हालांकि रास लीला पूछेगा तो आप सबका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। जबकि रास पूछेगा तो आप सब आंसर करिएगा मणिपुर राज्य से संबंधित हो गया है। संकीर्तन, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, संकीर्तन जो है किसमें शामिल है मेरे दोस्तों? तो संकीर्तन यूनेस्को की अमूर्त इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और थांगटा जो है ये एक मार्शल नृत्य है, यानी युद्ध नृत्य का रूप हो गया है थांगटा। और इसके साथ पोंग चोलाम, ढोल चोलाम और खरताल चोलाम, ये शैलियां बहुत महत्वपूर्ण है। पोंग चोलाम से नृत्य का रूप नूपा नृत्य, आप सब ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए आप सबका ए और बी सही हो जाएगा। मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति जैन नृत्य शैली है, तो ये गलत हो जाएगा। ए और बी सही आंसर होगा। इनमें से देखिएगा राधा और श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित है मणिपुरी नृत्य। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है यहां से, निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को ओडिशी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना अगर आप सबसे पूछे कब होती है तो आंसर क्या करेंगे? मई 1952 में जो है इस अकादमी की स्थापना होती है। मई 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है। कला के क्षेत्र में यानी नृत्य के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पूछा है किस भारतीय नर्तक को ओडिशी नृत्य में, बलकार सिद्धू लास्ट टाइम आप सबको पढ़ाया हुआ है। बलकार सिद्धू जो है पंजाब के लोक नृतक हो गए हैं। बलकार सिद्धू पंजाब के लोक नृतक हैं, यानी पंजाब से संबंधित हो गए लोक नृत्य से बलकार सिद्धू, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा यहां से। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? रविंदर अतिबुद्धि। रविंदर अतिबुद्धि जो हैं इनको 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो आप सबका आंसर होगा ओडिशी नृत्य शैली से। अभी मेरे साथ मिलकर आप सब जो है 5 ओडिशी नृतक को याद कर लीजिएगा जो आप सबसे पेपर में भी पूछे जाएंगे। कौन से नृतक हो गए हैं दोस्तों? सबसे पहला आप सबसे कहूंगा कि ओडिशी का मान बढ़ाया किसने? सोनल मान सिंह ने। ओडिशी का मान बढ़ाया सोनल मान सिंह, पहला पॉइंट याद रख लीजिएगा। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, सोनल मान सिंह। उसके साथ साथ ओडिशी से नृत्य से आप किसको याद रखने वाले हैं? एक नाम है संयुक्ता पाणिग्राही। क्या नाम बताया? तो संयुक्ता पाणिग्राही का नाम भी ध्यान रखिएगा, संयुक्ता पाणिग्राही। तीसरा नाम किसका याद रखेंगे? तीसरा इलियाना सिटारिस्टी का नाम ध्यान रखिएगा, पिछली बार पेपर में बहुत पूछा गया। इलियाना सिटारिस्टी बहुत खास है, 2006 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इनको किया जा चुका है। उसके साथ साथ ओडिशी के हैं केलुचरण महापात्र। क्या नाम बताया? केलुचरण महापात्र। ये भी किससे संबंधित हो गए हैं? तो केलुचरण महापात्र भी जो है ओडिशी नृत्य से संबंधित है। और पांचवा नाम अब आप सब याद रखेंगे, रविंदर अतिबुद्धि। क्या नाम बताया? तो रविंदर अतिबुद्धि का नाम आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रंजुमोनी सेकिया। रंजुमोनी सेकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हम लोग अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं ये टीसीएस ने अपने 2023 के जो पेपर लिए हैं ना एसएससी के, उनमें पूछे गए हैं। 2023 के जो एसएससी के पेपर उनमें पूछे गए हैं। जैसे जीडी का पेपर हुआ था, जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ, जीडी कांस्टेबल, सीएचएसएल टायर 1 और सीजीएल टायर 1 और सीएचएसएल सीजीएल मेंस जो हुए, और एमटीएस 2022, ये हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। डेली का 3rd क्लास है। अगर आप सबने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, एक बार फटाफट से जाइएगा, चैनल को विजिट कीजिएगा और क्लासेस को देख लीजिएगा। सेकिया नृत्य, रंजुमोनी सेकिया जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित हो गई है? रंजुमोनी सेकिया, छऊ जो है, छऊ सेमी क्लासिकल डांस कहलाता है। छऊ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो छऊ को सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है, सेमी क्लासिकल डांस। ये जो है 3 राज्यों से संबंधित आप सबको बताया था। एक राज्य का नाम है झारखंड, एक राज्य हो गया है आपका उड़ीसा, और एक राज्य हो गया है पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों से ये संबंधित है। इन 3 राज्यों की अलग अलग शैलियां भी हैं। झारखंड की जो शैली है उसका नाम है सरायकेला छऊ। क्या नाम है दोस्तों? तो सरायकेला छऊ ध्यान रखना है। जबकि उड़ीसा की जो है इस शैली का नाम है मयूरभंज छऊ। क्या नाम हो गया है? मयूरभंज छऊ। और तीसरा जो पश्चिम बंगाल की शैली है इसका नाम है पुरुलिया छऊ। और तीनों शैलियों को जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है तीनों शैलियों को। यहां से जिसके नाम के आगे आपको सेकिया मिल जाए, आप सत्रिया नृत्य से उनका नाम जोड़ दीजिएगा। सत्रिया नृत्य किसने पेश करा था? तो 15वीं शताब्दी में जो है वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे महंत शंकर देव के द्वारा इसे पेश किया गया था। महंत शंकर देव ने जो है इसे पेश करा था 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, सत्रिया नृत्य से। सेकिया जिसके नाम के आगे हो आप आंसर कर दीजिएगा सत्रिया। एक पॉइंट आप सबको बताता हूं, एक पहचान है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि कैसे, जिसके बारे में आपको ना पता हो, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, कैसे पहचानोगे। फर्स्ट वन, अगर आप सबको किसी के नाम के आगे रेड्डी शब्द मिले, किसी के नाम के साथ कौन सा शब्द मिले? रेड्डी। अगर आपको किसी के नाम के साथ कौन सा शब्द मिले? महाराज।
अगर आपको किसी के नाम के आगे कौन सा शब्द मिले, गुरु, अगर किसी के नाम के आगे आपको कौन सा शब्द मिले, सेकिया, क्या बताया, सेकिया। अगर किसी के नाम के साथ आप सबको कौन सा शब्द मिले भैया, चरण या महापात्र, क्या नाम बताया, चरण और महापात्र, तब क्या आंसर कर दीजिएगा, क्या आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए रेड्डी जिसमें मिलेगा, जगन वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है, आंसर होगा कुचिपुड़ी, क्या ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी। महाराज योगी महाराज कहाँ के सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के नृत्य का नाम कौन सा है, तो कथक, हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है कथक। गुरु, जैसे गुरु बिपिन सिंह, गुरु अमली सिंह, तो ये किस नृत्य से संबंध है, ये हो गया है मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी डांस से, तो मणिपुरी क्लासिकल नृत्य से संबंध होगा। सेकिया अगर आप सबसे पूछेगा तो ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हो जाएंगे, सत्रिया नृत्य से। चरण और महापात्र अगर आप सबसे पूछेगा तो ये ओडिशी से संबंधित हो जाएंगे। कौन सा नृत्य होगा दोस्तों, ओडिशी। ये एक पहचान के साथ आप सब जो है इनको याद रख लीजिएगा, काफी आसान काम हो जाएगा। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी किससे संबंधित है, तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। बिरजू महाराज, अक्षर महाराज, लच्छू महाराज किससे संबंधित हो गए हैं, ये कथक नृत्य से संबंधित हो गए हैं, और ये मैंने आप सबको यहाँ पे बता ही दिया है। केलुचरण महापात्र हो गए हैं, मोहन चरण दास हो गए हैं, कालीचरण पटनायक हो गए हैं, तो ये जो है ओडिशी नृत्य से संबंधित हैं। कालीचरण पटनायक, नवीन पटनायक यहाँ के भी सीएम थे, कालीचरण पटनायक, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज के साथ भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है ढोलू कुनीथा, क्या नाम लिखा है, ढोलू कुनीथा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन कीजिएगा। ढोलू कुनीथा, ये ढोल लेके हर एक के गले में ढोल लटका होता है और उसी के साथ जो है एक नृत्य ग्रुप में किया जाने वाला नृत्य है, समूह नृत्य आप इसे कह सकते हैं। क्या लिखता है, ये कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है, बिल्कुल सही है, ये कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। नगाड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है, हाँ बिल्कुल सजाया जाता है, ये भी सही हो गया है। और दूसरा, धार्मिक और युद्ध के उत्साह के गीत गाए जाते हैं, बिल्कुल तीनों ही पॉइंट इसके सही हो गए हैं। यहाँ पे ये पहली बार वाला क्वेश्चन मान लीजिएगा, डोलो कुनीथा करके आप सबसे अगर पूछा हुआ है तो आंसर क्या कर दीजिएगा, किस राज्य से है, अगली बार पेपर में आने के फुल चांसेस हैं। तो ढोलो कुनीथा राज्य का नाम पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हो गया है। कर्नाटक का इसके साथ कौन सा याद रखेंगे, यक्षगान, किस राज्य से संबंधित है, ये भी कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कंबाला भैंसा दौड़, क्या बताया, कंबाला भैंसा दौड़, ये किस राज्य से संबंधित है, कंबाला भैंसा दौड़ भी जो है ये भी कर्नाटक राज्य से संबंधित हो गई है। कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे, लोकप्रिय संगीत निर्देशक। लास्ट टाइम खयाम का नाम आप सबको बताया था, जो पेपर में पूछा था। मैंने हमेशा आप सबसे कहा म्यूजिक इंडस्ट्री मान लीजिएगा, म्यूजिक इंडस्ट्री से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। खयाम पे जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि इन्होंने काफी फिल्मों में संगीत निर्देशन के रूप में काम करा था, जैसे देवदास मूवी में संगीत निर्देशन का काम इन्होंने करा था। देवदास मूवी ये बहुत खास है, जहां से पेपर में क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं खयाम में। और दूसरा एक था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस मूवी में एक आप सबको याद आ रहा होगा, मैंने सबसे पहले आप सबको बताया था जब पहली क्लास थी, शिव कुमार शर्मा संतूर प्लेयर हैं। शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ये संतूर प्लेयर हो गए हैं, संतूर प्लेयर। और इन्होंने भी किन फिल्मों में संगीत देने का काम करा था, तो फिल्मों के नाम से भी पेपर में क्वेश्चन आया। चांदनी मूवी में संगीत देने का काम करा था, चांदनी सिलसिला जैसी फिल्मों में इन्होंने संगीत देने का काम करा था। अब यहाँ पे भी पूछा है, शोले मूवी में बप्पी लहरी कौन सी फिल्म हो गई दोस्तों, शोले मूवी में जो है संगीत देने का काम करा था इन्होंने, बप्पी लहरी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बप्पी लहरी। बिरजू महाराज कथक डांसर हैं और लखनऊ बिंदादिन घराने से संबंधित हो गए हैं, कथक डांसर हैं और लखनऊ बिंदादिन घराने से संबंध रखते हैं बिरजू महाराज। शोले मूवी में बप्पी लहरी ने संगीत देने का काम करा था। एक मूवी आशिकी भी ध्यान रख सकते हो, आशिकी, इसमें जो है इन्होंने संगीत निर्देशक के रूप में काम करा बप्पी लहरी। फिल्मों के नाम के साथ पूछेगा, ध्यान रखिएगा, चीजों को बेहतर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो के बाद एक बार सब ये पीडीएफ आप सबको शेयर की गई है टेलीग्राम पे, वहां से आप पीडीएफ में से एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? वैसे तो दशहरा तो भारत में हर जगह ही मनाया जाता है ना, हर जगह दशहरा मनाया जाता है, लेकिन एक प्रसिद्ध, ये महल से भी आइडिया ले लीजिएगा, और ये ऑप्शन में भी आप सबको दिए गए हैं। आप सबको अगर याद है तो लास्ट टाइम मैंने आप सबसे कहा था एक दशहरा का उत्सव है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरे पे पेपर में क्वेश्चन आया, ये कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 75 दिन तक मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव फेस्टिवल हो गया है। और राज्य का नाम अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर कर दीजिएगा? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो गया है। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो गया है। और एक दशहरा निजाम पैलेस जयपुर, मैसूर और मयूरभंज पैलेस। तो सही आंसर ये जो इमेज आप सब देख पा रहे हैं ये मैसूर पैलेस की है। मैसूर पैलेस में यहां से एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पेपर में यह भी पूछा जाता है कि मैसूर पैलेस किन का निवास स्थान था? जब मैसूर को पढ़ के आते हैं तो मैसूर का शेर पढ़ के आते हैं टीपू सुल्तान, है ना, जो गलत हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए, जब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी करी थी। उसके बाद जो है मैसूर पर किसका शासन रहा था? तो आंसर कर दीजिएगा वोडियारों का शासन रहा था। ये क्वेश्चन बता रहा हूं टीसीएस का पूछा हुआ, मैसूर पैलेस किसका निवास स्थान था? तो आप सबका आंसर होगा वोडियारों का निवास स्थान था। अब ये वोडियार कौन थे? तो ये भी मैंने आप सबको क्लियर कर दिया कि टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेजों की सहायता से शासन करा था। टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की सहायता से शासन करा था। मृत्यु के बाद अंग्रेजों की सहायता से शासन करा था इन्होंने। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता से शासन करा था। मैसूर पैलेस इन्होंने बनवाया, मैसूर पैलेस। तो नाम से पता चलता है कहां पे स्थित है, तो कर्नाटक में हो गया है। और कर्नाटक का ही दशहरा का उत्सव जो है ये आप सब इसी की इमेज भी देख सकते हैं। और ये कहां पे स्थित हो गया है? मैसूर पैलेस ये कर्नाटक में स्थित। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना अल्लार मेलवल्ली को किस नृत्य शैली के लिए जो है अब शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? अल्लार मेलवल्ली, पहला तो पेपर में ही आता है कि अल्लार मेल जो है वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। इनका नाम भी आप सबको ध्यान रखना है। जिसके मन में कोई मैल नहीं वो अल्लार मेल, वो कौन है? वो भारतीय हैं। तो पेपर में आएगा कि अल्लार मेलवल्ली किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं, तो आप सबका आंसर क्या होगा? ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, भरतनाट्यम डांसर हैं। और भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आंसर होगा ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है? भरतनाट्यम की क्वीन किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? टी बाला सरस्वती को जो है भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है। टी बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है। यहीं से भरतनाट्यम जो है ये किस संगीत, दो ही संगीत की शैली है, एक हिंदुस्तानी संगीत और एक कर्नाटक संगीत है। तो किस संगीत शैली से जुड़े हुए हैं? ये नृत्य जो है ये कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ है। कौन से भैया? कर्नाटक संगीत से। पहला तो ये ध्यान रखा। आगे ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहां से बढ़ाया कि कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या करेंगे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहली महिला संगीतज्ञ है, म्यूजिशियन है, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहली भारतीय म्यूजिशियन है जिनको एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट आप सबके यहां से क्लियर हुए। ये जुड़े हुए किस नृत्य शैली से? जिनके मन में मैल नहीं वो भारतीय हैं। तो बस ऐसा एक बात बोलेंगे आप सब, अल्लार मेलवल्ली ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। भरतनाट्यम किस संगीत शैली से है? तो आंसर होगा कर्नाटक संगीत शैली से है। और कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहते हैं? एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कहते हैं। और भरतनाट्यम की रानी किसे कहते हैं? तो टी बाला सरस्वती को जो है भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस हो गया है। आप चाहे तो बहुत सारे नाम है जो आप सब इससे याद रख सकते हैं, 2-4 नाम याद कर लीजिएगा। सोनल मानसिंह जो है, सोनल मानसिंह ये किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। मालविका सरकार, भारत की सरकार चलती है यूपी से। तो मालविका सरकार एक तो है भरतनाट्यम डांसर और सरकार यूपी से। यूपी का नृत्य कौन सा? तो कथक। एक हो गया है आपका मृणालिनी साराभाई, सारा भारत इन्हें जानता है, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। तो ये भी किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से। एक है ट्रांसजेंडर महिला नर्तकी नटराज, मैंने कल भी आप सबको शायद बताया होगा नर्तकी नटराज के बारे में। तो नर्तकी नटराज पहली ऐसी महिला ट्रांसजेंडर हो गई हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या देखेंगे भैया? फर्स्ट ट्रांसजेंडर
जिनको कब मिला था? 2019 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली ट्रांसजेंडर हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में, हर साल ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से बोर्ड पे नजर डालेंगे और इन सब चीजों को रिवाइज कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता था? देखिए ये पद्म भूषण नहीं है, ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करी थी, समय रहा था 1998 का। और किसको दिया गया है? 2020 में। जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो अवार्ड वाले पूछे जाते हैं भाई, ये हो जाते हैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चन। और ये किसे मिला था? तो आशा भोसले को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। आशा भोसले को जो है ये पुरस्कार दिया गया था सन 2020 में, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश का पुरस्कार विजेता लोक नर्तक और नर्तकी हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं और अरुणाचल प्रदेश के लोक नर्तक या नर्तकी हैं। कौन है? संग जगमू, तरुबाला, देव वर्मा, मीना नायक और बलकार सिद्धू। बलकार सिद्धू ये रियल में ऑप्शन में मिला है, कोई चेंज नहीं किया गया है, तो बहुत बार है। पंजाब के लोक नृत्य या लोक कला से संबंधित हो गए हैं। संग जगमू जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, संग जगमू, ऑप्शन ए, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं और इनको जो है लोक नृत्य में जो है पुरस्कार विजेता हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ नृत्य के रूप आप सबको याद होगा। अरुणाचल प्रदेश से नृत्य आता है, अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो पौनुंग किस राज्य से संबंधित एक फेस्टिवल हो गया, तो पौनुंग अरुणाचल प्रदेश से हो गया है। तापू किस राज्य से हो गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से हो गया है। पौनुंग और तापू किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। संग जगमू अरुणाचल प्रदेश से ही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पोला। पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोला त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और नागालैंड। मिजोरम का लास्ट टाइम मैंने आप सबसे कहा था एक बहुत फेमस नृत्य है जिसको बोलते हैं बांस नृत्य, बैम्बो डांस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिराव। चिराव जो एक बैम्बो डांस है जो किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। कर्नाटक का ये पहले ही बता चुका, यक्षगान किस राज्य का हो गया है? ये कर्नाटक का हो गया है यक्षगान। महाराष्ट्र राज्य का हो गया है पोला। ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा, पोला। महाराष्ट्र राज्य के अन्य भी आप सब ध्यान रख सकते हैं, एक धनगर, ये मैंने लास्ट टाइम आप सबको गोवा का भी बताया होगा, ये भी ध्यान रखना है। गुड़ी पड़वा ये किस राज्य का हो गया है? ये भी महाराष्ट्र राज्य का है। नकटा करके पढ़ोगे तो ये भी किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव मनाने की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 और 95 में गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है भाई? शिवाजी महोत्सव और गणेश चतुर्थी। आप सबका आंसर होगा ये भी जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित होगा। इसके साथ दो बहुत आसान से हैं, जैसे एक लावणी है, ये भी किस राज्य से संबंधित हो गया है? ये भी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। समझ गए हैं इस पॉइंट को? ध्यान रखिएगा, स्टेट वाइज कुछ चीजों को याद करने की कोशिश कर लीजिएगा हमेशा। जो गोवा के मैंने आप सबको बताए थे 5 नृत्य, आप सबको याद होंगे। अगर आप सबको कहीं कुछ देखने जाना है भारत में तो कहाँ देखने जाएंगे? गोवा जाएंगे। तो देखने किस राज्य से है? ये गोवा से है। अच्छा, दूसरा, अगर आपके पास धन है तो घर कहाँ पे बनाएंगे? गोवा में बनाएंगे, धन घर। किसको लेके जाएंगे? अपने पूरे कुणबे के साथ जाएंगे। तो कौन सा नृत्य हो गया? कुणबी। और सबके साथ आपस में क्या बनेंगे भैया? तरंगा मेल। क्या नाम ध्यान रखना है? तरंगा मेल। उसके बाद कौन सा पर्व होगा? फुगड़ी। फुगड़ी भी किस राज्य का है? ये भी जो है गोवा का। कोली, ये भी किसका? ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य से संबंधित हो गए हैं। ये सारे किस राज्य से भैया? गोवा से। जो टीसीएस ने, ये वो जो पॉइंट है जो मैंने वैसे नहीं लिखे कि कोई एक लोक नृत्य हो गया उठा के लिखा, ये सारे के सारे टीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है, गोवा वाले। इन पे स्पेशल आप सबको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। उसके बाद फिर नेक्स्ट पूछा है हम सबसे यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? मतलब उत्सव भी है, फेस्टिवल भी है, और नृत्य मतलब डांस भी है। बैसाखी तो पंजाब का एक फेस्टिवल हो गया है, बिहू असम का है,
उगादी भी आपको पता है दक्षिण भारत का हो गया है। पोंगल जो है ये भी फेस्टिवल है। पोंगल कितने दिन तक चलता है? पोंगल 4 दिन तक चलने वाला एक उत्सव हो गया पोंगल। राज्य का नाम पूछेगा तो क्या हो गया है? तमिलनाडु है। किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बिहू इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। बिहू, बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू एक नृत्य का रूप भी है जो सत्रिया नृत्य से निकला है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है, बिहू। और इसमें से जो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है जिसको माघ बिहू या रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है, जो असमिया नव वर्ष का प्रतीक है। तो ये सही आंसर होगा, असमिया नव वर्ष। ध्यान रखोगे। तो बिहू जो है एक उत्सव भी है और एक नृत्य भी है। ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है पहली बार ही टीसीएस ने पूछा है। नृत्य भी है और एक उत्सव भी हो गया है। तो ऑप्शन क्या मार्क कर दिया आपने यहां से? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट देखो, संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है खयाम, जाकिर हुसैन, अमजद अली खान और अल्लाह रखा। चलिए बाकी मैं आप सबको बताता हूं। खयाम जो है वो तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। लास्ट टाइम अभी मैं आपको बता के भी आया हूं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था हमने म्यूजिक डायरेक्टर। क्लासेस को अगर आपने कंप्लीट देख लिया ना तो चीजें रिपीट होती चलेंगी, रिवाइज भी होती चलेंगी और सब कुछ काम एक ही क्लास में आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। जाकिर हुसैन और किशन महाराज, जाकिर हुसैन और किशन महाराज ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? जाकिर हुसैन और किशन महाराज ये तबला वादक हैं। ये तबला वादक हो गए हैं, तबला वादक। ठीक है। अमजद अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? ये सरोद वादक हैं। सरोद वादक में अन्य नाम आप सबको बताया, पंडित रविशंकर के गुरु नाम बाबा अलाउद्दीन। बाबा अलाउद्दीन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? ये भी सरोद वादक है। अमजद अली खान भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? सरोद। अकबर अली भी, अकबर अली भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? सरोद वादक है। दौलत खान पूछेगा, दौलत खान तो ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं दोस्तों? ये भी सरोद वादक हो गए हैं। ध्यान रखिएगा। संतूर में शिव कुमार शर्मा का नाम आया। सितारा में जो सितार प्लेयर हैं या सितारिस्ट बोलेगा तो रविशंकर और विलायत, विलायत खान का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। अल्लाह रखा का कमेंट करिए, बताइए मुझे कि अल्लाह रखा जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अल्लाह रखा के। क्योंकि कमेंट करने का फायदा ये होगा आप सबको कि अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो आप सर्च करेंगे फिर कमेंट करेंगे, तब तक वो चीजें आप सबकी 2 बार रिवाइज हो चुकी होंगी और वो आप नहीं भूलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली में 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और वो भी किसमें भाई? कथकली में। कथकली किस राज्य से संबंधित है? ये केरल राज्य का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया है, केरल राज्य का। किसे मिला था? मंजू नंदन मेहता को, कोटकल नंद कुमार नायर, ओएस अरुण और विनायक तोरवी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटकल नंद कुमार नायर को जो है 2019 में कथकली नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म जो है वो केरल में ही हुआ था, केरल में, और अपने पिता से इन्होंने जो है कथकली नृत्य को सीखा था, अपने पिता से। ठीक है। चलिए, नाम भी उनका कोटकली मणिकृष्ण नायर करके उनका नाम आता है। वो भी कथकली डांसर और गुरु हो गए हैं जिनसे इन्होंने जो है ये डांस सीखा। कथकली है किस राज्य का? तो केरल राज्य से आपका नृत्य का रूप है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाहो। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, सिक्किम, मणिपुर और मेघालय। तो लाहो मेरे दोस्तों मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। मेघालय का लास्ट टाइम भी बताया था वांगला। वांगला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये मेघालय राज्य का हो गया है। बेहदी नखलम, कौन सा? बेहदी नखलम, ये भी किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बेहदी नखलम जो है ये भी आपका मेघालय राज्य से ही हो गया है, एक फसली उत्सव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप सब। और सिक्किम का जो है लोसार महोत्सव, लोसार किस राज्य का है? सिक्किम का। लोसूंग अगर पूछेगा तो किस राज्य का है? सिक्किम का। लोसार जो है तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, कहां पे? तो आंसर करिएगा लद्दाख में। इसके अलावा कहां पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। इसके अलावा कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा कहां पे मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। और इन सब जगह पे लोसार महोत्सव के दिन कौन सा डांस किया जाता है? तो याक नृत्य। कौन सा नृत्य? याक नृत्य। अगर ये चारों ही ऑप्शन में हो तो आप सबका आंसर क्या होगा? लद्दाख आंसर हो जाएगा। और लद्दाख का एक नृत्य का रूप है जो जिसको लद्दाख का शाही नृत्य कहते हैं, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, नाम सेंडोल। तो सेंडोल को जो है लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है। लद्दाख का शाही नृत्य किसे कहा जाता है दोस्तों?
तो सैंडोल को जो है लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है। सैंडोल को लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहां से आप सब बता भी सकते हैं। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, इमेज से आप देख पा रहे हैं उस्ताद विलायत खान को। इसका नाम है जो इमेज में है उस्ताद विलायत खान। विलायत में क्या चमका भाई मेरे, सितारा चमका, सितार प्लेयर। और कौन है, पंडित रविशंकर हैं। पंडित रविशंकर पहले भारतीय थे जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड विनर, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड विनर हैं पंडित रविशंकर। समय पूछेगा 1968 में, और उनका एल्बम क्या था, बेस्ट मीट टेस्ट के लिए जो है उनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। पंडित रविशंकर भी सितार प्लेयर हैं, उस्ताद विलायत खान भी सितार प्लेयर हैं। दोनों का नाम यहां से ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी सितार प्लेयर हैं। अनुष्का शंकर भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं, ये भी सितार प्लेयर हो गई। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो गया था क्वेश्चन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। संतूर में किसका नाम, पंडित शिव कुमार शर्मा। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष का नाम। तबला में जाकिर हुसैन और किशन महाराज का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखिएगा, पैका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। एक आता है पाइका, एक पाइका विद्रोह भी हुआ था, ये किस राज्य से, पाइका उड़ीसा राज्य में। पाइका विद्रोह कहां पे हुआ था दोस्तों, ये उड़ीसा में जो है पाइका विद्रोह हुआ था। और पैका एक नृत्य है जो अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड राज्य में जब विद्रोह किया गया था, उसमें प्रमुखता से इस नृत्य को किया गया था झारखंड राज्य में। पैका किस राज्य से हो गया है, झारखंड में, मुंडा जनजाति के द्वारा। ठीक है भैया, ध्यान रखने वाला है ना ये क्वेश्चन। केरल का कौन सा है, केरल का ओणम सबसे फेमस है। ओणम किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य से संबंधित हो गया है। केरल का ओणम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। असम का बिहू, असम का बिहू, और अभी रंगोली बिहू भी पढ़ के आए हैं, वो भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। पैका झारखंड, पाइका उड़ीसा। यहां से महामहिम रामनाथ कोविंद जो थे राष्ट्रपति भारत के, उन्होंने 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और शास्त्रीय नृत्यांगना नर्तकी नटराज का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से। 2019 को जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, और नर्तकी नटराज इनका नाम है। मैं पहले ही क्लास की शुरुआत में आप सबको बता चुका, इनका संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है। नर्तकी नटराज का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है, बताओ जरा, किस नृत्य शैली से है नर्तकी नटराज का संबंध। ओडिशी, भरतनाट्यम, सत्रिया और कुचिपुड़ी। इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम को क्या कहा जाता है भाई, इसको एक हर्य नृत्य का रूप भी जाना कहा जाता है। ये प्राचीन समय में मंदिरों में किया जाता था, इसको दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसको नाम को गढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण अय्यर को। इसको दोस्तों, तो कृष्ण अय्यर ने इस नाम को गढ़ा था। ये नाम किसने करा, कृष्ण अय्यर ने। एक हार्य नृत्य का रूप कौन सा है, तो भरतनाट्यम नाम एक हार्य नृत्य का, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट है, मोढेरा नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। कल पढ़ के आए थे रण महोत्सव, क्या पढ़ के आए थे, रण महोत्सव। रण महोत्सव, इसका एक और नाम भी था, ये गुजरात के कच्छ के रण में पढ़ के आए थे ना, रण महोत्सव। इसको व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है। व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। रण महोत्सव ये कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। और मोढेरा नृत्य महोत्सव ये भी किस राज्य का है, मोढेरा सन टेम्पल पे किया जाता है। मोढेरा गुजरात में सूर्य मंदिर में सन टेम्पल है। मोढेरा भारत का पहला गांव जो 24/7 जो है सोलर लाइट से चलने वाला गांव हो गया है, मोढेरा गुजरात का। ठीक है, चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सबसे यहां से पूछा हुआ है वो नीना प्रसाद पे पूछा हुआ है।
नीना प्रसाद को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। नीना प्रसाद को, देखिए नीना प्रसाद जो है मोहिनीअट्टम डांसर भी हैं, कुचिपुड़ी भी हैं और भरतनाट्यम भी डांस करते हैं। लेकिन लिखा है ना 2021 का इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये मोहिनीअट्टम के लिए दिया गया था। और यहां से आप सब देख भी पा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को, जो कि नीना प्रसाद को 2021 का जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। पावल पोलकूट भारत के किस राज्य का है भैया? भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला एक यानी थैंक्स गिविंग उत्सव हो गया है? थैंक्स गिविंग उत्सव है, इस तरीके से ये उत्सव किया जाता है। किस राज्य का है? पावलकूट। कूट जब भी आ जाए, जैसे चापचर कूट है, क्या नाम लिखा? चापचर कूट। जैसे लिखा मीम कूट। जब कभी भी कूट वाला शब्द आप सबको ध्यान दे तो आप मिजोरम आंसर कीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? मिजोरम। चापचर कूट, मीम कूट, पावल कूट किस राज्य से संबंधित नृत्य के एक रूप है, किस राज्य में मनाए जाने वाले उत्सव है? तो आंसर क्या कर दीजिएगा? मिजोरम राज्य से संबंध हो गया इनका। चापचर, मीम कूट किस राज्य से हो गए हैं? ये मिजोरम से हैं। गुजरात के हम लोग पढ़ के आए थे। गुजरात राज्य से अगर आप सबसे पूछें गुजरात राज्य से तो क्या आंसर करिएगा? सबसे पहले पढ़ के आते हैं गरबा। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दिखाने वाला नृत्य है डांडिया रास। भरे हों मटके सर पर उनके संतुलन के साथ किया जाने वाला नृत्य फवई। फवई राजस्थान में भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फवई कहाँ पे भी किया जाता है? राजस्थान में किया जाने वाला एक नृत्य का रूप भी है, ये भी ध्यान रखना है। एक है टिप्पणी। टिप्पणी करके नृत्य, ये भी किस राज्य का हो गया है? ये भी गुजरात राज्य से संबंधित जो है नृत्य का रूप है, इसको ध्यान रखना है। बाकी मोडेरा का रण उत्सव बता दिया आपको, मोडेरा और रण दोनों ही आप सबको ध्यान। नेक्स्ट है चवीटुकल्ली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चवीटुकल्ली जो है वो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल। कुछ इस तरीके से जो है इस नृत्य को किया जाता है, ऐसे आप सब देख सकते हैं। तो चवीटिकल्लू जो है ये केरल राज्य का एक आपका लोक नृत्य हो गया है। चवीटिकल्लू ये बिल्कुल नया पूछा गया है। चवीटिकल्लू किस राज्य से है? केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर निर्मला पणिकर को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निर्मला पणिकर जो है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पहला तो यह भी बता दिया है निर्मला पणिकर जो है, निर्मला पणिकर किस नृत्य से संबंधित हैं? कि मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा कल्याणी अम्मा को। कल्याणी अम्मा को किस नृत्य के लिए जाना जाता है? कि कल्याणी अम्मा जो है जनक के रूप में जाने जाते हैं मोहिनीअट्टम के। इसके अलावा कौन है जो मोहिनीअट्टम डांसर हैं? तो आंसर होगा रागिनी देवी हैं। इसके अलावा अगर आप सबसे पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीदेवी हैं। श्रीदेवी इससे संबंधित हैं। इसके अलावा अगर पूछेगा तो जयप्रभा मेनन, क्या नाम है? जयप्रभा मेनन जो हैं वो इस नृत्य से संबंधित हो गई हैं। इससे मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंध रखती हैं। ठीक है, बताइएगा फिर इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था 2019 में? 2019 में हाँ, मोहिनीअट्टम के लिए तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। दो ऑप्शन छोड़े चलो आप सबके लिए, एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और एक पद्मश्री। क्योंकि मैं चाहता हूं कि नाम जो है ये निर्मला पणिकर ये पहली बार एग्जाम में देखने को मिला है 2022-23 में। अब ये एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कीजिएगा निर्मला पणिकर, तो आप सब बहुत सारी बातें इनके बारे में जानेंगे। 2019 का पूछे, आगे आप सबसे और पुरस्कार भी इनके पूछ सकता है। ये जरूर ध्यान रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि निर्मला पणिकर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आप सबका आंसर क्या होगा? मोहिनीअट्टम नृत्य से है। सी और डी में से अपना आंसर यहां से आप सबको कमेंट करना है। सी और डी में से एक ही क्वेश्चन है जो मैं आप सबसे पूछता हूं हमेशा। 25 क्वेश्चनों की क्लास में एक क्वेश्चन आप सबको जो है जरूर बताना है। थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा और बताइएगा। यहां से आप सब देख पा रहे हैं निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक भारतीय गजल गायक या गायिका नहीं है? गजल गायक या गायिका नहीं है, जरा इमेज से मुझे बताओ ये कौन है? ये कौन है? इनका नाम मैं आप सबको कुछ खास बातें आप सबको इनके बारे में बताता हूं। इनको 2008 में भारत रत्न पुरस्कार की अनाउंसमेंट होती है। 2009 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया।
इसके साथ अगर कहूं तो इनको सभी नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं, सभी नागरिक सम्मान, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, सभी नागरिक सम्मान। बिस्मिल्लाह खान सभी नागरिक पुरस्कार, सत्यजीत रे सभी नागरिक पुरस्कार, और भीमसेन जोशी को भी सभी नागरिक पुरस्कार दिए जा चुके हैं। दूसरा नाम पॉइंट आप सबको बताता हूं, इनको गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता है। जो 4 बातें जो पेपर में पूछी जाती हैं इनको गुरुराज जोशी भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये किराना घराने से संबंध रखते हैं, किराना घराना से संबंध रखते हैं, किराना घराना से संबंध रखते हैं। और एक पॉइंट और, ये हिंदुस्तानी संगीत शैली के हैं, हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए, दक्षिण भारत वाले कार्नेटिक म्यूजिक से नहीं जुड़े हुए, हिंदुस्तानी संगीत से। 4 बातें जो इनके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आप सबके सामने हैं, और बताइएगा ये कौन है। इनका नाम है दोस्तों भीमसेन जोशी। क्या नाम है? भीमसेन जोशी। तो ये गजल गायक या गायिका नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। बेगम अख्तर, चित्रा सिंह और जगदीश सिंह जो है ये गजल गायक है, नाम इनका सुना भी होगा। किराना घराना के फाउंडर अगर आप सबसे पूछे तो किराना की दुकान पे क्या मिलती है? करीम मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? करीम। और करीम खा के क्या करते हैं भाई? वाह वाह करते हैं। तो आंसर क्या होगा? उस्ताद करीम खान और वाहिद खान किराना घराना के संस्थापक हैं। धीरे धीरे करके सब चीजें आप सबको बता दी जाएंगी यहाँ से। ये कौन है इसके? ये फाउंडर हो गए हैं। ये कौन है दोस्तों? ये फाउंडर हैं, ये संस्थापक हैं। तो उस्ताद करीम खान और वाहिद खान जो हैं किराना घराना के फाउंडर, संस्थापक हो गए हैं। ये चारों पॉइंट आप सबको यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है? पोंगल राज्य, मैंने आप सबको पीछे भी बताया, पोंगल तमिलनाडु का हो गया है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। पोंगल किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक चलता है। पहले दिन सूर्य की पूजा होती है, और थर्ड डे जो होता है इस दिन मवेशियों की पूजा होती है, मवेशियों से संबंधित है। और इस दिन जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। पेपर में आए कि जलीकट्टू किससे संबंधित है? ये भी जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो गया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर आप सबसे पूछे डाली, पश्चिम बंगाल का है। अगर आप सबसे पूछे कीर्तन, पश्चिम बंगाल का है। अगर आप सबसे पूछे लाठी, तो क्या करिएगा? ये भी पश्चिम बंगाल का है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गंभीरा। तो गंभीरा जो है ये भी किस राज्य से संबंध रखता है? तो गंभीरा भी जो है ये पश्चिम बंगाल का नृत्य का रूप होगा। गंभीरा भी किस राज्य का है दोस्तों? ये भी पश्चिम बंगाल का नृत्य का एक रूप है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और कल फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने आप सबसे कहा कि सभी के सभी क्वेश्चन जो है आने वाले समय में हम लोग 2023 में जितने पूछे गए उन सबको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पीडीएफ एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जाते जाते। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।